बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इजराइल ने समझा था कि ईरान एक इजी टारगेट है जिसे वो चंद दिनों में घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन आज यही जंग इनके गले की हड्डी बन गई है। जिस ईरान को वो कमजोर समझ रहे थे, आज वही ईरान इजराइल के न्यूक्लियर हब और अमेरिका के 4000 किलोमीटर दूर सीक्रेट मिलिट्री बेस पर बराह रास्त हमले कर रहा है। अमेरिका इजराइल का वो अरबों डॉलर्स का डिफेंस सिस्टम जिसे इनविंसिबल कहा जाता था, अब मिट्टी का ढेर साबित हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि ईरान इस जंग का पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। 21 मार्च 2026 की सुबह ईरान ने इजराइल के 2 शहरों और इंतहाई हसास इलाकों डेमोना और इराक पर खतरनाक मिसाइल अटैक किया। ये वही डेमोना है जिसको इजराइल का न्यूक्लियर वेपन्स का गढ़ समझा जाता है। ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल के इस नाकाबिले तस्कीर न्यूक्लियर हब को बराह रास्त निशाना बनाया। इंटरनेशनल मीडिया अभी तक हैरान है कि ईरान के ये मिसाइल यहां तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि ईरान अपनी जंग को अब उस लेवल पर ले जा रहा है जहां अमेरिका और इजराइल मुसलसल हैरान हो रहे हैं कि ईरान के पास इतनी ताकत और टेक्नोलॉजी आखिर कहां से आ रही है। अब तक की जंग में आपने बहुत सुना होगा कि ईरान ने यहां मिसाइल अटैक किया, वहां अटैक किया, लेकिन ईरान का ये मिसाइल अटैक कोई आम हमला नहीं है। ये अब तक की जंग में ईरान का एक ऐसा जवाब था कि जिसने अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम कर दी होंगी, और ईरान के इस हमले के बाद वो यकीनन ये सोचने पर मजबूर होंगे कि शायद हमने कोई गलती कर दी ईरान के साथ जंग छेड़कर, जबकि ईरान अमेरिका के सब मुतालबात मानने पर आ रहा था। अगर ये मिसाइल सीधा एटमी रिएक्टर्स के मरकज पर लग जाता तो ये दूसरा हिरोशिमा बन सकता था। जैसे आपको याद होगा कि चेरनोबिल के हादसे में एटमी रिएक्टर्स फटने की वजह से पूरा शहर भूत बंगला बन गया था और वहां की हवा में आने वाली नस्लों के लिए जहर घोल दिया गया। बिल्कुल वैसा ही खतरा यहाँ भी था। ये सिर्फ एक धमाका ना होता बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक एटमी क़यामत होती जिसका असर सदियों तक कायम रहता। अमेरिका ने कुछ हिसाब किताब कर रखा था ईरान पे जंग इंपोज करने से पहले, जो कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित हो रहा है। वो समझ रहा था कि बड़े लीडरों को निशाना बनाने से ईरानी अवाम सड़कों पर निकल कर जश्न मनाएंगे, मुल्क में बगावत को हौसला अफजाई होगी और मुल्क अंदर से टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। इन हमलों ने हुकूमत से नाराज लोगों को भी ईरान की सालमियत के लिए एक कर दिया है। अब अमेरिका इस बात पर परेशान है कि जिस ईरान को वो कमजोर समझ रहा था, वो इन हमलों के बाद पहले से कहीं ज्यादा यूनिफाइड और मजबूत होकर सामने आया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी जंग अज़ीम में जब जर्मनी ने लंदन पर बॉम्बार्डमेंट की थी तो अंग्रेज आपस के झगड़े भूलकर एक हो गए थे। अमेरिका ने भी यही गलती की है। अब अमेरिका परेशान है कि जिस ईरान को वो तोड़ना चाहता था, वो इन हमलों के बाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आसमान को छूते हौसलों के साथ स्टील बैरियर बनता जा रहा है। डेमोना पर हमला ने ईरान को इस जंग में जिस लेवल पर पहुंचा दिया है, उससे यकीनन ये कहा जा सकता है कि ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े गुरूर को उसके डर में बदल दिया है। अब इजराइल ये सोच रहा है कि ईरान आज ये कर सकता है तो कल क्या करेगा। ये हमला सिर्फ फौजी नहीं, एक साइकोलॉजिकल अटैक भी था। ईरान जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टाइन, लेबनान, यमन का बदला लेता नजर आ रहा है, ये जंग एक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहानी दिखाई दे रही है। वो ईरान जो जंग के आगाज में इजराइल के हमलों पर खामोश और बेबसी की तस्वीर नजर आ रहा था, आज उसी ईरान ने अमेरिका के अरबों डॉलर्स के डिफेंस सिस्टम को एक खिलौने की तरह नाकाम बनाकर ऐसा फाइट बैक किया है कि जिसे देखकर दुनिया हैरान हो गई है। और दूसरी खबर जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, उसके 2 एंगल है और दोनों एंगल से अगर देखा जाए तो ईरान की सुपीरियरिटी आपको नजर आएगी। ईरान ने ब्रिटानिया के डिगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट बेस है और ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है, वहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए हैं। ये वही बेस है जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। अगरचे ईरान की तरफ से एक डिनाइल आ गया है इस मिलिट्री बेस पर होने वाले मिसाइल अटैक्स को लेकर, लेकिन ईरान ने जिस खुद इत्मादी से दुश्मन को ये क्लेम किया है कि हमारी नई स्ट्रेटेजी तुम्हें हैरान कर देगी, इसे यकीनन ये कहा जा सकता है कि ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है। और सो फॉर अगर मान लिया जाए कि ये अटैक वाकई ईरान ने किए हैं, तो इस बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक से तो अमेरिका यकीनन हैरान और परेशान होगा कि ईरान का मिसाइल कैसे इतना दूर तक पहुंच गया। इसका मतलब तो यह है कि ईरान के पास मौजूद मिसाइल्स की रेंज से अमेरिका नावाकिफ है। डिगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक का ईरान की तरफ से आने वाले डिनाइल के बाद हम कह सकते हैं कि ये कोई सिंपल सा अटैक नहीं था, ये एक बड़ी साजिश का खेल लग रहा है। इमेजिन करें कि अगर ईरान ने वाकई मिसाइल्स फायर नहीं किए जैसा कि उसने इनकार किया, तो फिर ये अटैक किसने किया है। मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल जजीरा दोनों देखी, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। अमेरिका इजराइल चाहते हैं कि बर्तानिया और यूरोप को ईरान के खिलाफ उकसाया जाए। डिगो गार्सिया बर्तानिया का टेरिटरी है। अगर यहाँ हमला हुआ तो बर्तानिया खुद ब खुद जंग में खिंचा चलाएगा। अमेरिका इल्जाम लगाकर कह रहा है कि देखो ईरान रेकलेस है, अब यूरोप भी खतरे में है ईरान से। इससे क्या होगा, तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी, यूरोप के शहर अब ईरान की रेंज में आ गए हैं और ट्रंप को ग्राउंड इन्वेजन का जवाब मिल जाएगा। और दूसरी तरफ मान लें कि अगर हमला ईरान ने वाकई किया भी हो, तो इससे इनकार क्यों कर रहा है ईरान। फिर इसका एक ओनली रीजन स्ट्रेटेजिक डिनाइल हो सकता है। ईरान चाहता है कि दुश्मन अनसर्टेनिटी में रहे। अगर हम आज 4000 किलोमीटर दूर तक आपकी लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, तो कल हम क्या कर सकते हैं ये अच्छे से समझ आए। ईरान का डिगो गार्सिया पर हमले से इनकार करना दरअसल एक
बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गेम है। इससे वो एक तरफ तो आलमी सतह पर मजलूम बनकर कंपैशनेट सपोर्ट हासिल कर रहा है, दूसरी तरफ उसने अमेरिका को ये दिखा दिया है कि वो अब अंडरग्राउंड सीक्रेटली इतना तैयार हो चुका है कि इंडियन ओशन के दूर दराज आइलैंड पर बैठा दुश्मन भी उसके निशाने से बच नहीं सकता। यानी हम कह सकते हैं कि ईरान के इस इनकार ने अमेरिका और इजराइल को बेबस कर दिया है। अमेरिका इस मिलिट्री बेस को एक सीक्रेट हब के तौर पर इस्तेमाल करता था, जहां से उसके खतरनाक B-52 बॉम्बर्स फ्लाइट पकड़ते थे और पूरे रीजन पर नजर रखते थे। यहां से अमेरिका अपने तमाम लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करता था। अब ईरान ने इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को निशाना बनाकर अमेरिका की तमाम ऑपरेशंस, उसकी एक्टिविटीज को खतरे में डाल दिया है। जो अमेरिका समझ रहा था कि वो इतनी दूर बैठकर महफूज है, अब उसे अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़ गई है। अब उसे पता चल गया है कि ईरान 4000 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकता है। वाज़ेह रहे कि ईरान अपने पास मौजूद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का दावा पहले ही कर चुका है, जो 10,000 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। यानी वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क दोनों ईरान के निशाने पर हैं। और इंडियन ओशन मिलिट्री बेस अटैक के बाद तो अमेरिका की परेशानी वाजिब है। ये तो मुस्तकबिल की जंग का प्रीव्यू है। ऑयल क्राइसिस, यूरोप में पैनिक, ईरान की पोजीशन रोज ब रोज आयरन क्लैड होती जा रही है। ईरान के इन ताकतवर अटैक से एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान ने ये बता दिया है कि अगर अमेरिका ईरान में घुसने की जुर्रत करेगा तो तुम्हारा घर भी ईरान के निशाने पर है। ईरान जैसा छोटा मुल्क अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने जिस तरह डटा हुआ है, ये वो बहादुरी है जो तारीख में सिर्फ चंद कौमें ही दिखा सकी हैं। ईरान अकेला खड़ा है, मगर इसके पीछे इस दुनिया के बिलियंस ऑफ पीपल की सपोर्ट मौजूद है, जो ईरान पर इंपोज की जाने वाली इस बेजा और बेतुकी जंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और खुद अमेरिका में भी अच्छी खासी तादाद है उन लोगों की जो इस जंग में ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि या तो ट्रंप पैनिक करके ईरान पर कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, जिसके लिए रीजंस देने के लिए इसको फॉल्स फ्लैग का सहारा लेना पड़ सकता है, या फिर इसको मजबूरन सीज फायर की तरफ आना पड़ेगा। और इन दोनों एक्शंस में अमेरिका की हार है। ईरान ने इस बुरे तरीके से अमेरिका को घेर लिया है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।